नमस्कार दोस्तों। ड्रीम 11 समेत कई फैंटेसी और ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स हाल ही में बैन कर दिए गए हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ड्रीम 11 जैसे फैंटेसी ऐप्स पर से ये बैन हटेगा या नहीं। क्या यूजर्स फिर से इन ऐप्स पर टीम बना सकेंगे और अब तक इस मामले में बात कहां तक पहुंची है। A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो आपको बस इतना करना है कि इस वीडियो को अंत तक देखना है। दोस्तों, संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन एंड रेगुलेशन बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है और अब यह कानून बन चुका है। यानी पैसे लगाकर गेम खेलना अब भारत में पूरी तरह प्रतिबंधित हो गया है। इस बैन से ड्रीम 11 जैसी फैंटेसी ऐप्स को बड़ा झटका लगा है। जाहिर है कि भारत में क्रिकेट बेहद पॉपुलर है और फैंस इस तरह की फैंटेसी ऐप्स में काफ़ी दिलचस्पी रखते थे। क्रिकेट नॉलेज के आधार पर फैंस अपनी टीम बनाते थे। कई फैंस तो इसे हर दिन खेलते थे, चाहे भारत का मैच हो या ना हो। कोई भी लीग दिख जाए तो तुरंत टीम लगा देते थे। कभी जीतते कभी हारते, ये सब चलता रहता था। लेकिन असली फ़ायदा शायद ही यूजर्स को होता था, क्योंकि जब भी आप इन ऐप्स पर कोई कॉन्टेस्ट पैसा लगाकर खेलते थे तो आपके पैसे का बड़ा हिस्सा कंपनी रख लेती थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपको खेलने के लिए प्लेटफॉर्म दे रही है। What? और यहीं पर बात खत्म नहीं होती थी। अगर आप जीत भी जाते थे तो टैक्स के नाम पर आपकी विनिंग अमाउंट से भी बड़ा हिस्सा काट लिया जाता था। दोस्तों, यहाँ रियल मनी से गेम खेला जाता था और कंपनी को बहुत बड़ा फायदा होता था, जिससे सरकार को भी अच्छा खासा टैक्स मिलता था। टाइटल स्पॉन्सर बनने के अलावा ड्रीम 11 ने कई बड़े भारतीय क्रिकेटर्स से भी करोड़ों रुपए की डील की थी। आमतौर पर कंपनियां एक या दो सेलिब्रिटी से ऐड करवाती हैं, लेकिन ड्रीम 11 ने तो बॉलीवुड सुपरस्टार्स और क्रिकेट के दिग्गजों को एक साथ एक ऐड में उतार दिया था। जैसे उनका एक वायरल ऐड था, आपकी टीम में कौन, जिसमें आमिर खान और रणबीर कपूर के साथ रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत नजर आए थे। अब जरा सोचिए, सभी ने करोड़ों चार्ज किए होंगे। इससे पता चलता है कि कंपनी कितनी पॉपुलर थी और उनके पास कितना बड़ा बजट था। और यहाँ बात सिर्फ ड्रीम 11 की नहीं है दोस्तों, ऐसी कई और फैंटेसी ऐप्स भी थी जो काफ़ी पॉपुलर थी और फैंस उन पर भी टीम बनाते थे। जैसे माई 11 सर्कल, जिसने IPL के लिए BCCI के साथ 125 करोड़ की डील की थी। लेकिन नए बिल के पास होने के बाद अब माई 11 सर्कल पर भी पूरी तरीके से बंद होने का खतरा मंडरा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या किसी तरह इन ऐप्स पर लगने वाला बैन हट सकता है। दोस्तों, चूंकि लोकसभा और राज्यसभा से बिल पास हो चुका है और राष्ट्रपति ने भी इस पर साइन कर दिए हैं, तो यह अब कानून बन चुका है। ऐसे में इसे वापस लेना आसान नहीं होगा। लेकिन माई 11 सर्किल और कुछ दूसरी कंपनियां अभी भी बड़ा कदम उठा सकती है। यहाँ हम ड्रीम 11 का नाम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि ड्रीम 11 ने साफ कह दिया है कि वो हमेशा से और आगे भी कानून का पालन करने वाली कंपनी रहेगी और अपने बिजनेस को पूरी तरीके से कानून के मुताबिक ही चलाएगी। यानी ड्रीम 11 इस लॉ के खिलाफ कोर्ट नहीं जाएगी। लेकिन ड्रीम 11 जैसी दूसरी कंपनियों ने अभी तक कुछ ऐसा नहीं कहा है, तो संभव है कि वे कोर्ट का रुख करें और इस नए गेमिंग बिल को चैलेंज करें। अब कंपनियां कोर्ट जाएंगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी, और अगर जाती है तो उनके पास इसे वापस लेने के लिए क्या तर्क होंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। दोस्तों, गेमिंग बिल के अगेंस्ट कोर्ट जाने को लेकर मीडिया रिपोर्ट्स ने भी कुछ दावे किए हैं। एक दावा यह है कि मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि 2 राज्य सरकारें, कर्नाटक और तमिलनाडु, इस नए गेमिंग बिल के खिलाफ कोर्ट जा सकती हैं। तो कहा जा रहा है कि शायद अगर मामला कोर्ट में गया तो इसे वापस लिया जा सकता है। लेकिन फिलहाल दोस्तों, ये सब सिर्फ ख्याली पुलाव ही लग रहे हैं। अभी की सच्चाई यही है कि ऐसा कुछ भी पक्का नहीं है जिससे माना जाए कि ऑनलाइन रियल मनी वाले गेम्स जल्दी वापस आ रहे हैं। हाँ, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, सरकार का ये फैसला सही है या फिर ड्रीम 11 जैसे ऐप्स पर से बैन हट जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।